नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं हमास इजराइल की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि इस युद्ध की अपडेट्स के साथ आप अपडेटेड रह सके। हम सब जानते हैं कि आज इस युद्ध का 46वां दिन है और इस 46वें दिन एक बहुत बड़ी और खुशखबरी जो है वो सामने आ रही है। ये जो खबर है ये बहुत अहम भी है क्योंकि कतार और अमेरिका की वजह से, उनकी मदद से इजराइल और हमास के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट डील हुई है और इस डील की तहत 4 दिन तक गाजा में सीज फायर यानी कि युद्ध विराम रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गाजा में 4 दिन तक ना तो लड़ाकू जहाजों की आवाज सुनाई देगी, ना बंदूकों की, ना तोपों की। और वो क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे 4 दिन सीज फायर क्यों हो रहा है और ये अहम डील क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कतार और अमेरिका की वजह से जो इजराइल और हमास के बीच डील हुई है वो ये है कि 4 दिन तक युद्ध विराम रहेगा यानी कि सीज फायर रहेगा ताकि हमास 50 बंधकों को रिहा कर दे। हम सब जानते ही हैं कि कैसे 7 अक्टूबर के दिन हमास ने अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया था जिसमें 1400 लोग मारे गए थे और उसके साथ साथ उन्होंने 220 इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया था। अब उन्हीं 220 नागरिकों में से 50 बंधकों को वो रिहा कर रहा है और इसके बदले इजराइल जो है, इजरायली सेना जो है वो भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वहीं हमें पता चलता है, सीधे सीधे पता चलता है बंधक बनाए गए हैं इनमें ज्यादातर महिलाएं होंगी और बच्चे होंगे और एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 30 बच्चे हैं, 8 माएं हैं और 12 महिलाओं के साथ साथ कुछ विदेशी भी शामिल है। इजराइल जो है उसने ये साफ कर दिया है कि 4 दिन तक तो युद्ध विराम होगा, पर उसके बाद युद्ध जो है वो दोबारा से छिड़ जाएगा क्योंकि ये तब तक युद्ध चलेगा जब तक उनके बाकी जो बंधक है वो रिहा ना हो जाए। वहीं इजरायली सरकार की तरफ से एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास जो है वो 4 दिन के बाद इन बंधकों को छोड़ेगा और उसके बाद जो युद्ध है, युद्ध विराम है, वो तब तक चलता रहेगा और उसके बाद युद्ध फिर से चालू हो जाएगा। वहीं इजरायली सेना ने हमास को एक बड़ा सुझाव भी दिया है। जी हाँ दर्शकों, उन्होंने कहा है कि अगर ये जो 50 बंधक है इनको तो रिहा कर ही रहा है हमास, अगर उसके अलावा 10 और बंधकों को वो रिहा करेगा तो उसके बदले इजराइल जो है वो एक दिन सीज फायर और बढ़ा देगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि 7 हफ्ते से ज्यादा चल रहे इस युद्ध में कतर में भी लगातार कूटनीतिक हलचल रही और उसके साथ साथ इसमें अमेरिका भी शामिल था। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी इस युद्ध विराम को संभव करने में बहुत बड़ा हाथ है, या यूं कहे कि उन्होंने इसमें बहुत अहम रोल निभाया है। वहीं बात करें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन की, तो उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी युद्ध विराम के बाद भी युद्ध जारी है और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक उनका जो उद्देश्य है, जो कि है हमास का खात्मा और अपने बंधकों को, जो बाकी बचे हुए बंधक है और लापता लोग हैं, जब तक वो उन्हें वापस लाने में सफल नहीं हुए तो ये युद्ध तब तक चलता रहेगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे, ये भी सुनिश्चित करेंगे कि गाजा में फिर से कोई ऐसी इकाई ना रहे जो इजराइल को धमकी या चेतावनी दे सके। इसी अपडेट के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।